हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम तक। आज बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आवेदन के बाद ईएसबी ने बदला नियम, माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा फंस गई विवादों में। हाँ साथियों, जो आप सुन पा रहे हैं एकदम सही जानकारी है। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विवादों में फंसती हुई नजर आ रही है। नई दुनिया प्रतिनिधि भोपाल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ईएसबी ने परीक्षा लेने के बाद नियमों में संशोधन कर दिया। परीक्षा के बाद बार बार नियम बदलने से अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित हुई तब यह नियम नहीं था कि समान वर्ग के अभ्यर्थी 90 अंक लाएंगे तभी चयन परीक्षा के लिए पात्र होंगे। अब ईएसबी ने नियम संशोधन कर नया नियम बना दिया। इसके बाद अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में 90 अंक नहीं लाए। ऐसे में यह नियम संशोधन पात्रता परीक्षा के समय होता तो चयन परीक्षा के लिए अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाते। न्यायालय में चुनौती देंगे आवेदक। इस नियम में कई अभ्यर्थी परीक्षा देकर प्रक्रिया से बाहर हो गए हैं। ऐसे आवेदक अब इसे न्यायालय में चुनौती देने जा रहे हैं। मंडल की कई परीक्षाएं इसी तरह की मनमानी की वजह से न्यायालय में उलझी हुई हैं। परिणाम जारी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में कई अभ्यर्थियों की उम्र भी निकलती जा रही है। इस तरह अभ्यर्थियों से हुआ नुकसान। अभ्यर्थियों ने बताया 12.4 नियम में जो संशोधन किया गया है उस मेंस बताया गया कि प्री परीक्षा में कोई जानकारी नहीं दी गई। इससे 2018 उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के पात्र अभ्यर्थी 2023 में चयन परीक्षा में शामिल नहीं होते, क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी बस पास हुए थे या फिर 75 अंक लेकर पात्रता हासिल कर ली। आरक्षित पुरुष वर्ग को भी होगा नुकसान। अभ्यर्थियों का कहना है माध्यमिक चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन आने के बाद उसमें यह प्रावधान किया गया कि जनरल के अलावा अन्य वर्ग को भी पात्रता के जनरल के बराबर नंबर लाने के बाद ही चयन परीक्षा में जनरल की सीट ले पाएंगे, अन्यथा नहीं। जैसे अगर अन्य वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी का पात्रता में 90 से कम नंबर हैं, यदि चयन परीक्षा में उसके सबसे ज़्यादा नंबर हैं, फिर भी वह जनरल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगा, जनरल की सीट नहीं ले पाएगा, क्योंकि पात्रता में जनरल के बराबर न्यूनतम 60 यानी 90 नहीं आए थे। यह नियम बनाए गए। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 150 अंक के पात्रता के लिए अनारक्षित वर्ग को 60% यानी 90 अंक लाना अनिवार्य, जबकि अन्य वर्ग को 50% 75 अंक चाहिए थे। माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा नियमों में बदलाव करते हुए न्यूनतम अर्हक अंक समान वर्ग के लिए 50%, अन्य वर्ग के लिए 40% निर्धारित किए गए हैं। इन अंकों को प्राप्त करना आवश्यक होगा, लेकिन चयन मेरिट के आधार पर ही किया जाएगा। इन अंकों के आधार पर कोई उम्मीदवार सीधे नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेगा। ये परीक्षाएं हैं अब भी न्यायालय में लंबित। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 और उच्च माध्यमिक 2023 का मामला न्यायालय में इसलिए लंबित है क्योंकि पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में 13% पद होल्ड पर रखा गया है। और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2024 भी न्यायालय में लंबित है। इस कारण परिणाम जारी नहीं हो सका है। कर्मचारी चयन मंडल कार्यालय, इसी कारण की न्यायालय में परिणाम जारी नहीं हो सका है। पात्रता परीक्षा के बाद नियम में बदलाव किया गया ताकि भर्ती परीक्षा न्यायालय में उलझी रहें और शासन यह कह सके कि हम क्या करें, मामला न्यायालय में उलझ रहे हैं। प्रशांत शर्मा अभ्यर्थी बोले, माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा और चयन परीक्षा के लिए अलग अलग नियम बना दिए गए। इसमें पात्रता परीक्षा के नियम बदला गया है। इसमें अभ्यर्थी परेशान हुए। आर्यन त्रिवेदी अभ्यर्थी, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गए नियम के मुताबिक ही परीक्षाएं आयोजित की गई हैं। न्यायालय में उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन के मामला लंबित है। उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा का मामला लंबित है, जिससे परीक्षा का परिणाम जारी नहीं हो सका है। साकेत मालवीय, संचालक ईएसबी। तो ये जानकारी थी। वर्ग 2 का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, अब आपको जानकारी पता लग गई है। ऐसी ही सही और ऑथेंटिक जानकारी के साथ बने रहिए चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।